हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी लेटेस्ट में सिर्फ एक ही बात हर जगह सुनने को मिल रही है कि 12 लाख तक जीरो टैक्स। जी हाँ, 12 लाख तक जीरो टैक्स। लेकिन इसके ऊपर भी सरकार ने कई तरह की कंडीशंस लगा रखी है, जो कि हम टैक्स की कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे आज किस तरह इस टैक्स में रिलीफ लिया जाता है। और 12 लाख तक की टैक्स होने के बावजूद भी हमारा टैक्स होगा जीरो। तो आप सबको जैसा कि पता है, 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन के द्वारा ये बजट सुनाया गया है, जिसमें हमें 12 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें सिर्फ अगर उन्हीं लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा जो इस रिटर्न में न्यू टैक्स रिजीम के अंडर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन इस रिटर्न को सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, पेंशनर और एचयूएफ पर्सन ही भर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए मोस्टली यूजफुल रहेगी जो कि 12 लाख तक का टैक्स जीरो होगा। अब ये 12 लाख तक का टैक्स किस तरह से जीरो होगा, इसकी कैलकुलेशन भी हमें समझनी होगी। क्योंकि अगर हम देख सकें तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 4 से लेके 8 लाख तक यहाँ पर 5% टैक्स आ रहा है, जो कि 20,000 है। 8 से 1,20,000 तक 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स आ रहा है, जो कि 40,000 है। ये हमारा न्यू टैक्स रिजीम है, जिसके अंदर हर स्लैब में 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है। हर 4 लाख के डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स स्लैब एक्टिवेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकाला है। ये हमारा ओल्ड रिजीम है। ओल्ड रिजीम की हमारी टैक्स स्लैब थी 5, 20 और 30। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टैक्स स्लैब बनाया है। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम टैक्स रिजीम में टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, और ओल्ड और न्यू दोनों की कैलकुलेशन को आज हम यहाँ समझेंगे। ये जो टैक्स एप्लीकेबल होगा न्यू टैक्स स्लैब, ये फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 से एप्लीकेबल होगा। 24-25 का इससे किसी तरह का कोई इंटरलिंक नहीं है। ये सिर्फ वो न्यू रिजीम के अंदर ही फाइल कर सकेंगे। इंडिविजुअल पर्संस को ये बेनिफिट एक और मिला है कि वो अगर चाहे तो न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में अपने आप स्विच कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मुझे इस रिजीम में किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा है या मैं इस रिजीम में गलत आ गया हूं, तो वो स्विच कर सकता है। लेकिन बिजनेस पर्सन के लिए ये सिर्फ एक ही बार होगा। वो अगर न्यू रिजीम में जाता है तो उससे स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन के थ्रू हम समझेंगे कि हमें टैक्स में किस तरह से 12 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम एक बार मान लेते हैं 12,75,000 की इनकम, ओल्ड और न्यू दोनों में। क्योंकि हमें दोनों की कैलकुलेशन समझनी है कि किस में कितना टैक्स और किस तरह से लगने वाला है। अब यहां पर हमने 12,75,000 की टोटल इनकम मान ली है हमारी। अब सेकेंड स्टेप हमारा होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी ओल्ड रिजीम में, जैसा कि आप सभी को पता है, सिर्फ 50,000 की है। तो हम यहां पर 50,000 माइनस कर देंगे। देन न्यू रिजीम में जो कि 75,000 कर दी गई है, यहां माइनस 75,000 कर देंगे। देन इनका टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम, जिस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। टैक्स का स्लैब करने के बाद यहां पर हमारा टैक्स होगा 12,25,000 रुपए। यानी पहले का जो टैक्स कैलकुलेशन निकालेंगे हम 5 लाख के अकॉर्डिंग, यानी 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 के ऊपर 5%, देन बचे 5 लाख पर 20%, देन उससे ऊपर जो वैल्यू बचती है उस पर 30%। यहां मैं निकालूंगा। पहले 2.5 लाख तक हमारा जीरो है, देन अगले 2.5 लाख पर हमारा 12.5 का टैक्स बनेगा, यानी कि 5%, 12,500। अगला हमारा होगा टैक्स 10%, जो कि ओल्ड रिजीम में हमारे एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां मैं जीरो कर देता हूं। देन होगा 15%, ये भी ओल्ड रिजीम में एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां जीरो।
अगला होगा 20%। ओल्ड रिजीम में ये एप्लीकेबल है, तो यहां पर मैं लगा दूंगा 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए टैक्स। देन अगला होगा 25%। फिलहाल हम यही तक ले लेते हैं, क्योंकि हमें हमारी टैक्स की कैलकुलेशन 12 लाख की इनकम तक लेनी है। तो मैं आपको यही समझा देता हूं, ताकि हम ज्यादा आगे जाएंगे तो कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो जाएगा। ये था हमारा टोटल टैक्स। जो कि ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग बनेगा। अब न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, तो न्यू टैक्स रिजीम में इसका टैक्स स्लैब हर ईयर में 4 लाख के अकॉर्डिंग है। पहले 4 लाख तक जीरो। एक मिनट, यहां मैंने बताने में थोड़ी जल्दी कर दी। यहां पर मेरा 5, 2.5, 5, 10, ओके, 10 के ऊपर मैं यहाँ 30% ले सकता हूँ, क्योंकि यहां पर इनकम हमारी 12.5 लाख रुपए है। 30%, देन बचे हुए 10 लाख, 2,75,000 का 30%। क्या हो गया? ओके, तो 195 का हमारा टोटल टैक्स हो गया ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। अगला स्टेप हमारा होगा न्यू रिजीम का। न्यू रिजीम में अगर हम टैक्स की बात करें तो अगला 4 लाख तक हमारा जीरो है। यहां मैं लिख लेता हूं 4 लाख रुपए। देन अगले 4 लाख पर हमारा लगेगा 5%, जो कि होगा 20,000। फिर अगला हमारा होगा 10%, जो कि होगा हमारा 40,000। यहां पर हमारी 12 लाख की इनकम क्लियर हो जाती है, यानी 0, 5 एंड 10%। तीनों का टोटल हमारा 12 लाख हो जाता है, जो कि हमारी टैक्सेबल इनकम में क्लियर होता है। तो यहां हमारा टैक्स बनता है 60,000 रुपए। लेकिन अब बात है हमारी टैक्स रिजीम के एग्जाम्पशन की, कि 12 लाख पर हमारा अगर 60,000 टैक्स बन रहा है तो टैक्स जीरो कहां हुआ। तो एक बात आपको बता दूं कि हमारे जो अभी बजट इशू हुआ है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आप देख सकते हैं यहां पर 60,000 की है। अगर हमें यहां पर टैक्स बनता है, रिबेट जो हमें मिली है 87A के सेक्शन के अंडर, ओल्ड रिजीम में हमारी बेनिफिट है 12,500 का। करंट के अंदर है हमारा 60,000 का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल होगा। तो यहां हमारा टैक्स हो जाता है जीरो। अगर हमारी इनकम यहां पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, यहां पर 12,75 है। मैंने इनकम तो आपको 12 लाख बता दी, लेकिन अगर हमारी इनकम 13 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है, 13 लाख रुपए न्यू रिजीम में, तो 75 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है 12,25,000 रुपए। 12,25,000 रुपए में हम 60,000 का तो टैक्स हमारा 12 लाख तक हो गया, लेकिन जो एडिशनल 25,000 रुपए पर हमारा टैक्स बना, 25,000 मल्टीप्लाई 15%, 3,750 रुपए हमें और टैक्स देना होगा। अब यहां पर क्या होगा कि 60,000 की तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली हुई है, ये मार्जिनल रिलीफ के अंदर हमें इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, जिसकी वजह से हमारा टैक्स 3,750 रुपए ही पे होगा सरकार को। इसके अलावा अगर एडिशनल कोई सेक्स हमारा लगता है, एडिशन सेस जो कि 4% होता है, टैक्स के अमाउंट पर हमारा 4% चार्ज होगा, यानी 3,750 प्लस 150,
टोटली 4000 के अराउंड का हमारा टैक्स सरकार को हमें डिपॉजिट करना होगा। ये थी हमारी 12 लाख के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन, जो कि मैंने रफली आपको बताई है। जल्द ही इनके टैक्स की कैलकुलेशन के टेम्पलेट्स भी इशू हो जाएंगे। जैसे ही टेम्पलेट्स अगर सरकार से अवेलेबल होते हैं, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन इसकी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।